मनोहर लाल खट्टर आज सुबह 11 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो हरियाणा में न सिर्फ बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे बल्कि गैर जाट मुख्यमंत्री भी होंगे। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री समेत 5000 वीवीआईपी शामिल होंगे, जिनमें मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और संघ के नेता भी मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को भी न्योता गया है। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के मेला ग्राउंड में होगा। यहाँ मंच को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 2 खास मंच होंगे जो 500 विशेष मेहमानों के लिए तैयार किए गए हैं। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 10 आईजी और 20 एसपी पर वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। पहले शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होना था, लेकिन आखिरी मौके पर इसे बदलकर सेक्टर 5 के मेला ग्राउंड में कर दिया गया। इसकी 2 वजह मानी जा रही हैं। पहले, स्टेडियम का नाम जो पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल के नाम पर है। देवीलाल 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों बार वो अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए। दूसरी वजह नंबर 5 है। माना जा रहा है कि मेला ग्राउंड सेक्टर 5 में है और 5 नंबर खट्टर के लिए लकी नंबर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिवाली मिलन समारोह में एनडीए सांसदों से मिलेंगे। समारोह शाम 4 बजे प्रधानमंत्री निवास 7 रेसकोर्स रोड पर होगा। पीएम की इस चाय पार्टी में शिवसेना सांसदों को भी न्योता गया है। इस दिवाली डिप्लोमेसी के जरिए प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश करेंगे। शिवसेना नेता विनायक राउत ने साफ किया है कि पीएम की टी पार्टी में शिवसेना के ज्यादा से ज्यादा सांसद हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के सवाल पर शिवसेना नेता ने कहा कि पार्टी आत्मसम्मान कायम रखकर ही फैसला करेगी। शिवसेना के हित के लिए, पार्टी के हित के लिए जो करना है वो उसके बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे निर्णय लेंगे और वो शिवसेना के हित के लिए लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में अल्पमत की सरकार बना सकती है। शिवसेना की मांग पर बीजेपी ने रुख कड़ा कर लिया है। बीजेपी शिवसेना को मनचाहे 4 मंत्रालय देने पर राजी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राजस्व, उद्योग, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास के साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय भी देने को तैयार है, लेकिन शिवसेना डिप्टी सीएम के पद के साथ साथ वित्त और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय चाहती है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो सकती है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा 28 अक्टूबर को मुंबई जा सकते हैं। संभव है इसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चुनाव भी हो जाए। 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। हो सकता है बीजेपी इसके लिए शिवसेना के समर्थन का इंतजार भी न करे। मुख्यमंत्री के दावेदारों में महाराष्ट्र के पूर्व नेता विपक्ष और बीजेपी नेता एकनाथ खड़से भी खुलकर शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताते हुए कहा है कि 60 सालों में पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के लोग ही राज्य के मुख्यमंत्री बने, जबकि उत्तर महाराष्ट्र को अब तक मौका नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी में कितने एमएलए किसके साथ है ये देखा नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी के किसने कितने साल से काम किया है, पार्टी के साथ कितने समय से जुड़ा हुआ है, कितने निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम किया, ऐसे सारे विषयों को लेकर निर्णय लिया जाता है। यहाँ के लोगों की इच्छा ये है कि 60 साल में हम लोगों की यहाँ मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं और इसलिए अब की बार होना चाहिए, ये लोगों की इच्छा है। जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा के लिए चुनावों का ऐलान हो गया है। दोनों राज्यों में 5-5 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 2 दिसंबर को होगा। तीसरे चरण की वोटिंग 9 दिसंबर को होगी। चौथा चरण 14 दिसंबर को संपन्न होगा, जबकि 20 दिसंबर को 5वें चरण की वोटिंग होगी। 23 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा की 3 सीटों के लिए भी उपचुनाव का ऐलान किया है। महरौली, तुगलकाबाद और कृष्णानगर में चुनाव होंगे। यहाँ 25 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ 23 दिसंबर को आएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी विधायकों को बोगस वोटिंग के निर्देश दिए गए हैं।
केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली में हर विधायक को 5000 फर्जी मतदाताओं का जुगाड़ करने को कहा है। केजरीवाल सोमवार को इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे। देखिए, विधानसभा में वोट्स की संख्या अचानक तेजी से बढ़ी है और मेरी अपनी विधानसभा पटपड़गंज में पिछले 3-4 महीने में 30,000 वोट बन गए हैं। तो ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग है। बहुत सारे लोगों के वोट नहीं बने होते, वो बनवा रहे हैं। हम लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वोट्स बन जाएं लोगों के। लेकिन अचानक 30,000 वोट बढ़ना, एक बूथ पे जहां पहले से 1,000 वोट होते हैं वहां 1,000 और वोट बढ़ गए, तो ये तो थोड़ी चिंता की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के बड़े संपादकों और पत्रकारों को चाय पर बुलाया। 9 अशोक रोड पर हुई इस चाय पार्टी में करीब 500 पत्रकार शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने में जिस तरह से मीडिया ने सहयोग किया है, उससे मैं आप सबका कर्जदार हो गया हूँ। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप लोगों ने कलम को झाड़ू में तब्दील कर दिया। प्रधानमंत्री अकेले अपने हाथ में झाड़ू लेने से फैलने वाली नहीं थी, लेकिन आपने अपनी कलम को ही झाड़ू में कन्वर्ट कर दिया है। और ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा है और भारत को हम इतना भी दे पाए तो बहुत बड़ा काम है। पत्रकारों के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने कहा कि मैं कभी आपके लिए यहाँ कुर्सियां लगवाया करता था। मंच से बोलने के बाद प्रधानमंत्री नीचे उतर गए और पत्रकारों से मिलने लगे। पत्रकारों से मुलाकात को दिवाली मिलन का नाम दिया गया। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। मैं भी कभी आप लोगों के इंतजार में यहाँ कुर्सियां लगाया करता था। वो दिन भी कुछ और थे। खुल करके बातें होती थी और काफी दोस्ताना मेरा संबंध रहा आप लोगों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल का उद्घाटन करते वक्त कहा कि इलाज से ज्यादा रोगों से बचाव पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने देश में हाल स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अस्पतालों की हर जरूरत को पूरा करने का इरादा जताया। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों की तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। खास बात यह है कि समारोह में शामिल होने के लिए शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन वो इस समारोह में शरीक नहीं हुए। आरोग्य के क्षेत्र में ये माना हुआ है कि प्रिवेंटिव केयर हम कितनी करते हैं, उस पर ही हमारे आरोग्य की संभावनाएं रहती है। बीमार होने के बाद ठीक होने में खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन बीमार न होने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन वो कम इन्वेस्टमेंट में हमारी रुचि कम रहती है। आरएसएस ने केरल इकाई के मुखपत्र केसरी में नेहरू पर लिखे विवादित लेख से पल्ला झाड़ लिया है। संघ का कहना है कि ये लेखक का निजी विचार है। संघ इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इस विवादित लेख में भारत विभाजन के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेख में कहा गया है कि नाथूराम गोडसे को गांधी की बजाय नेहरू को निशाना बनाना चाहिए था। कांग्रेस ने इस पर गहरी आपत्ति जताई है। बीती रात मुंबई के मझगांव इलाके में भारतीय सेना की कैंटीन में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 4 गोदाम उसकी चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चश्मदीदों के मुताबिक रात करीब 10:15 बजे पहले हल्का सा धुआं दिखाई दिया और फिर अचानक आग फैल गई। उस वक्त कैंटीन में सेना का कोई जवान या अधिकारी मौजूद नहीं था। आग कैसे लगी, अभी तक इस बारे में कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। धुआं
के बाद थोड़ा ऊपर से अंगारा आग जैसे ऊपर आने लगा, तो पता चला कि कैंटीन में कुछ हुआ है। हम लोग जाके देखा तो अंदर आग लग चुकी है। आग लगने के बाद हम लोग कैंटीन के जो कर्मचारी उनसे बात किया कि क्या हुआ है, तो वो बोले कि हम लोग ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, कुछ आग लग चुकी है। तो इस जगह का नाम है डॉकेट स्टेशन, उसके बाजू में है गन पाउडर रोड, और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का कैंटीन। बदहाल रेलवे त्योहारों के मौके पर और भी बदहाल हो जाती है। भीड़ और बदहाली की वजह से कल दिल्ली में एक व्यक्ति की जान चली गई। धक्का मुक्की की वजह से वो ट्रैक पर गिर पड़ा और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। आज तक की टीम जब रेल में भीड़ और बदहाली का आलम देखने के लिए रेलवे स्टेशनों पर पहुंची तो हालात हैरान करने वाले दिखे। रेल तो रेल, प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ इस कदर थी कि सांस लेने तक की जगह न मिले। छठ की पूजा पर घर जाने के लिए उमड़ा जनसैलाब रेलवे से संभाला नहीं जा रहा है। यात्री जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। दिल्ली से बिहार और झारखंड जाने वाली हर ट्रेन का हाल बेहाल है। पहले टिकट के लिए मारामारी होती है और फिर ट्रेन में जगह पाने के लिए हालात ये हैं कि कोई हिम्मत वाला ही भीड़ को चीरकर ट्रेन में घुस सकेगा। उनतीस और 30 अक्टूबर को छठ का त्योहार मनाया जाएगा। इस खास दिन पर सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं अपने बच्चों और पति के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। राजधानी दिल्ली में भी छठ के लिए खास तैयारियां की गई हैं। बीती रात पश्चिमी दिल्ली के नंगली इलाके में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी कलाकारों ने जलवा बिखेरा। एक दोस्त पर ही दोस्त की मां की हत्या का आरोप लगा है। मामला दिल्ली के केशवपुरम का है। 75 साल की बुजुर्ग शीला खन्ना की उनके ही घर में हत्या कर दी गई। शीला का बेटा सिद्धार्थ नशे का आदी था। उसकी दोस्ती राजेश नाम के लड़के से थी। आरोप है कि शुक्रवार की रात दोनों दोस्त ने घर पर शराब पी। सिद्धार्थ सो गया और उसका दोस्त मौका देखकर चोरी करने लगा। जब शीला ने विरोध किया तो आरोपी राजेश ने शीला की गला दबाकर हत्या कर दी। बिहार के सारण जिले में एक मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार बनी। दरिंदा कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी ही था, जिसने 6 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। जब बच्ची की खोज शुरू हुई तो पता चला कि वो आरोपी मुकेश के साथ देखी गई थी। जब गांव वालों ने कड़ाई से पूछताछ की तो दरिंदगी का सारा वाकया सामने आ गया। इस दहला देने वाली घटना से गुस्साए गांव वालों ने आरोपी को फौरन सजा देने की मांग करते हुए पुलिस की गाड़ी को भी फूंक दिया। महीने भर बाद भी नोएडा से गायब मासूम अभिनव का कोई पता नहीं चल पाया। अभिनव 26 सितंबर को गायब हुआ था। अभिनव के घर वालों ने पुलिस पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए नोएडा के जीआईपी मॉल के पास कैंडल मार्च किया। फुटबॉल टीम खरीदने के बाद महेंद्र सिंह धोनी अब एक हॉकी टीम के मालिक भी बन गए हैं। शनिवार को धोनी ने सहारा इंडिया के साथ मिलकर हॉकी इंडियन लीग की रांची फ्रेंचाइजी खरीदी। इस टीम का नाम पहले रांची राइनोज था, जिसे धोनी ने बदलकर रांची रेज रखा है। लीग के पहले सीजन में रांची राइजोन चैंपियन रही थी। भारत और श्रीलंका के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला 2 नवंबर को कटक में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 6 नवंबर को अहमदाबाद में, तीसरा 9 नवंबर को हैदराबाद में, चौथा 13 नवंबर को कोलकाता में और 5वां और आखिरी मैच 16 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। सीरीज शुरू होने से पहले 30 अक्टूबर को लंका की टीम मुंबई में इंडिया ए के खिलाफ एक अभ्यास मैच भी खेलेगी। दुबई में पाकिस्तान पहला मैच जीतने से सिर्फ 6 विकेट दूर है। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने 438 रन का लक्ष्य है और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने 59 रन पर 4 विकेट खो दिए। स्पिनर जुल्फिकार बाबर और यासिर शाह ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 286 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित की। यूनिस खान ने लगातार दूसरी पारी में भी शतक बनाकर इतिहास रचा। कनाडा में संसद पर हुए हमले में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने वॉर मेमोरियल पर लोग उमड़ पड़े। हफ्ते भर में 2 अलग-अलग हमलों में 2 सैनिकों की मौत हो गई थी। हमले के बाद से ही संसद की इमारत बंद थी। रोम में पहली बार आम लोगों के लिए मुसोलिनी का एयर रेड बंकर खोला गया। बमबारी के दौरान इसी बंकर में मुसोलिनी और उसका परिवार छुप जाता था।
5वां मिशन पूरा कर प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट स्पेस एक्स ड्रैगन धरती की ओर रवाना हो गया। मिशन के दौरान स्पेस स्टेशन के लिए जरूरी चीजें पहुंचाई गई। प्रयोग के लिए 20 चूहे भी स्पेस स्टेशन भेजे गए थे।